हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 9th की 13.2 की अगले क्वेश्चन से हम चलते हैं। 4 तक क्वेश्चन करा दिया गया है, 5वें क्वेश्चन से अब यहाँ से आपको करना है। यहाँ से कराया जाए, आपको समझाया जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर और है, तो उसके बाद कह रहा है रुपया 12.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्रपृष्ठ को पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। तो वक्रपृष्ठ है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्तंभ का वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। उससे पहले क्या क्या चीज़ें दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले स्तंभ की त्रिज्या लिखते हैं। ब्याज दिया है, ब्याज का बटे तो त्रिज्या होता है और प्लस हमको क्या करना है, मीटर में बदलना है, क्योंकि हमारे पास मीटर स्क्वायर में बाद निकालना पड़ेगा। दूसरा वाला हमारे पास मीटर में है, तो मीटर में चेंज करने के लिए बटे 100 होगा। इसके साथ हमको त्रिज्या निकालनी है, तो इसके साथ क्या होता है, 2 से भाग होता है। यही आपको करना है। 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब जो बची चीज़ें हैं उसको देख लीजिए। यहाँ से ये कट गया, आया हमारे पास कितना, 1/4 मीटर। ये हमारी त्रिज्या हो गई। अब हमारे पास क्या है, ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई कितनी है, 3.5 मीटर। वक्रपृष्ठ का फार्मूला यूज करते हैं इसमें। टू पाई आर एच, 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, सारी चीज़ों को क्या करना है, लिख देना है। अब जो यहाँ से कटता है उसको काट दीजिए। 4 से काटिए, 2 से कट गया, 2 से 4 कटा, फिर 2 से इसको काट लीजिए 11, 7 से इसको काट दीजिए तो 0.5। अब इनका हम गुणा करना है। गुणा करने पे हमारे पास कितना आया, 5.5 मीटर स्क्वायर। इसका वक्रपृष्ठ आ गया। ये निकालना क्या था, निकालना था हमको पूरा व्यय, इसकी लागत कितनी आ रही है पेंट करवाने पर। व्यय किसके हिसाब से है, 12.50 के हिसाब से है, तो निकालते हैं इसका व्यय। पाँच 5.5 में 12.50 से गुणा कर देना है। अड़सठ 75 मीटर स्क्वायर, सॉरी रुपया है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, पूरा रुपया निकाल रहे थे। ये आपका निकल आया क्या, पेंट कराने का व्यय। पहले फिर से समझ लेते हैं, सवाल में क्या दिया था। सवाल में दिया था किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है, 3.5 मीटर, और इसको क्या निकालना था, 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ का वक्रपृष्ठ को पेंट कराने का व्यय हमको ज्ञात करना था। दिया क्या है, जिसको चीज़ें पहले लिख लेते हैं। स्तंभ की त्रिज्या लिख दी गई है। त्रिज्या कैसे निकलेगी, क्योंकि यहाँ व्यास दिया था, बटे 2 करते हैं, त्रिज्या आती है, और इसको प्लस हमको मीटर में चेंज करना था, उसके लिए क्या किए हैं, बटे 100 कर लिए हैं। अब ये पूरा सॉल्व करने पर कितना आया, 1/4 मीटर आया। ये आपकी त्रिज्या बन गई। ऊंचाई दिया था 3.5 लिख लिया गया। वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, इस पर रख दिया गया। पाई की वैल्यू रखी गई, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, सारी चीज़ों को लिख दिया गया। सॉल्व करने पर कितना है, 5.5 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद ये पेंट कराने का व्यय कितना था, 12.5 के हिसाब से, 12.5 से इसको गुणा करने पर आया कितना, 68.75 रुपया। ये इसकी लागत आ गई, इतना रुपया उसको देना होगा पेंट कराने का। इसलिए आपकी पहली सवाल खत्म हो गई। छठी सवाल की ओर चलते हैं। छठी सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। अब दिया क्या है हमारे पास, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, और क्या दिया है, आधार त्रिज्या दिया है, और ऊंचाई हमको निकालना है। तो जो चीज़ें दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले ऊंचाई लिख लेते हैं। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी है, 0.7 मीटर,
और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, जो दिया है उसी हिसाब चलते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो हमारे पास क्या पता है, 2πRH बराबर दिया कितना है, 4.4 मीटर स्क्वायर। इस पर हमको वैल्यू रखनी है, 2 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू नहीं पता है, इसको आर को ऐसे ही छोड़ते हैं। यच की वैल्यू पता है, यहाँ से रखते हैं। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर लीजिए, 0.1 आया। अब इनका क्या करते हैं, उधर पक्षांतर होना है, आर ऐसे ही रहेगा, बाकी चीज़ें इधर चली आएंगी। तो इसका हम पहले गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 22 दूनी 44 कह सकते हैं। 44 को 0.1 से जब गुणा करते हैं कितना था, 4.4, वो आपका यहाँ पे आके बटे हो जाता है। ये यहाँ से कैंसिल हो गया। कितनी बार में कैंसिल हुआ, एक बार में। 1 मीटर इसका क्या आ गया, इसका आ गया इसकी त्रिज्या। निकालना क्या था हमारे पास, फिर से देख लीजिए। एक लंबे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और ऊंचाई 7 है और ऊंचाई आपको निकालना था। तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ यच कर लेते हैं और यच की हमारे पास वैल्यू आ गई। पूरा वैसे ही रहने देना है, सिर्फ हमको यच चेंज कर लेना है। और यहाँ से भी हम अपना जो है त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या का मान यहाँ लिख देते हैं। पूरा वही था, सिर्फ क्या करना था, हमको चीज़ों को सही जगह लिखना थी। बेलन की त्रिज्या हमारे पास क्या है, 0.7, 2πRH दिया था 4.4, मान रख दिए 2 का, पाई का वैल्यू, आर का ये 0.7, यच का नहीं पता था, ये छोड़ दिए हैं और 7 से 7 कैंसिल हुआ, कैंसिल कर दिए। इन सब का गुणा कितना हो गया, 4.4। उसका पक्षांतर करके जब काटने पर क्या आया, 1 मीटर आया। ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई निकल गई। यहाँ से आपकी सवाल ख़त्म हो जाती है। हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 मीटर। ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। अब अगली सवाल की ओर हम चलेंगे। अगली सवाल की ओर चलते हैं। हमारी 7वीं सवाल है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए, 2 चीज़ें यहाँ पे ज्ञात करनी है। पहला कह रहा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, ₹40 प्रति मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठीय पर प्लास्टर कराने का व्यय। इतना 2 चीज़ें आपको निकालनी है। सबसे पहले पहली सवाल क्या हमको निकालनी है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया जाएगा। अब हमारे पास दिया क्या है उसको देख लीजिए। व्यास दिया है तो हम त्रिज्या लिखेंगे इसका, ये हो गई कुएं की गहराई या ऊंचाई कह सकते हैं। गहराई और यही ऊंचाई होती है, ये आर होता है। अब ये कितना है, ये 10 मीटर है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कितना है। टू पाई आर एच लिखिए, पाई का मान, आर का मान, एच का मान, सारी चीज़ें लिख लेते हैं। जो करता है कैंसिल करिए, 2 से कट गया, ये 2 कैंसिल हो गया, बचे इनका गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम गुणा करते हैं 10 में तो ये कितना हो जाता है 5, क्योंकि ये दशमलव हट जाएगा। 5 से हम इसमें गुणा कर लेते हैं। ये आपका आ गया क्या, कुएं का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास आ गया कितना, 110 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। फिर से आपको बता देते हैं कैसे क्या क्या दिया था और निकालना क्या था। हमको निकालना था पहले सवाल में आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुएं की त्रिज्या दी गई है, व्यास दिया था 3.5। अब त्रिज्या जब निकालनी होगी क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, बटे 2 लिख दिए हैं। गहराई में क्या किए हैं, गहराई 10 मीटर था, गहराई ऊंचाई होता है, गहराई लिख दी गई है। कुएं का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH पता है, उसी पर रखा हुआ है 2 का 22/7, आर का मान 3.5/2 और ऊंचाई कितनी है 10। 7 से कैंसिल हुआ 0.5, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इन सब का गुणा कितना आया 110 मीटर स्क्वायर। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये आंसर हमारे पास आ गया। पहली सवाल आपकी यहाँ से क्लियर हो गई। दूसरी सवाल कह रहा है 40 प्रति मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। अब आपको व्यय निकालना है, तो लिखते हैं
बराबर, अब कितने रुपए के हिसाब से है उसको क्या करते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में गुणा कर लेते हैं। 40 का इसमें गुणा कर लीजिए, 110 गुणे 40, गुणा करने पर 2 जीरो, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, गुणा कर लीजिए 44, कितना रुपया। अब वो प्लास्टर जब करवाएगा उस कुएं पे तो उसका खर्च कितना आएगा, उसका खर्च आएगा 4400, 4400 रुपया उसको खर्च आएगा। ये आपका यहाँ से आंसर दूसरी सवाल का है। आपकी ये सवाल पूरी खत्म हो गई, 7वीं सवाल थी, यहाँ से आपकी 7वीं सवाल खत्म होती है। अगली सवाल की ओर चलते हैं, 8वीं सवाल की ओर। 8वीं सवाल है हमारे पास, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाला एक संयंत्र में 28 मीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। सिर्फ हमको पृष्ठ निकालना है। तो पृष्ठ क्या होता है, ये से पाइप है, ये गर्मी के देने वाला इतना जो है, इतना हिस्सा है, सिर्फ हमारे पास ये गोलाकार हिस्सा है, इसको बोलते क्या है, वक्र पृष्ठ। सिर्फ हमको वक्र पृष्ठ का चाहिए, वक्र पृष्ठ हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दिया है। लंबाई, और लंबाई यहाँ पे यच होती है, ध्यान रखिएगा, ये 28 मीटर है। दूसरा क्या है, 5 सेंटीमीटर है इसका व्यास। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिज्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास चाहिए क्या, त्रिज्या हमको चाहिए। सिर्फ यहाँ पे व्यास है और साथ में क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है। एक चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है, सेंटीमीटर अगर दिया है तो क्या करते हैं, पहले मीटर में चेंज करते हैं, और व्यास है तो व्यास को किस में चेंज करेंगे, पहले त्रिज्या में चेंज कर लेंगे। क्या किया गया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बटे 100 हुआ, और व्यास को त्रिज्या में बदलने के लिए क्या किए हैं, बटे 2 कर दिए हैं। इसका सॉल्व जो होगा इसका क्या हो जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो 20 आया, और यहाँ से गुणा करते हैं तो 1/40 आ गया। अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, निकाल लेंगे। संयंत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, आर की वैल्यू अब लिखनी है। आर की वैल्यू कितनी है, 40 है, 1/40 और 28 इसकी ऊंचाई हो गई। काटते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ 4, इसको ये कर देते हैं 10, और इसका गुणा करके लिखते हैं 44, और बटे कितना है 10, भाग कर लेते हैं तो 4.4 मीटर स्क्वायर। इसका ये आंसर आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर। सवाल को समझते हैं तो इसमें दिया क्या था, गर्म करने वाला एक संयंत्र था, 28 मीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर व्यास दिया है, त्रिज्या वाला बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र को गर्मी देने के लिए कितना पृष्ठ है, गर्मी देने वाला कितना पृष्ठ है, वही आपको पता करना है। तो संयंत्र की लंबाई दिया है 28, संयंत्र की त्रिज्या निकाल लिए हैं, फिर से देख लिए त्रिज्या कैसे निकाले हैं, व्यास दिया था, व्यास का बटे 2 त्रिज्या होता है, और यहाँ पे बटे 100 इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे आपको सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज करना है तो बटे 100 लगाते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करने पर बटे 40 आया, वही वैल्यू इसमें डल किया गया, पाई का मान रखा 2, बाई का मान, आर का मान करने के बाद कटने पिटने के बाद हमारे पास कितना आया, 44 आया, और यहाँ नीचे 10 बचा था, इसके भाग कितना में कितना है, 4.4 मीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, जो उसका गर्मी देने वाला भाग है। ये आपकी सवाल खत्म हुई। अगली सवाल की ओर चलते हैं। 9 सवाल में आपको दिया क्या है, पहले देख लेते हैं। कह रहा है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्षद या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास दिया हुआ है 4.2 मीटर है और ऊंचाई इसकी दी है 4.5 मीटर है। इसका निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, इस टंकी को बनाने के लिए कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको देखेंगे दिया क्या क्या है, तो टंकी का डायरेक्ट लिखते हैं, बेलनाकार आपको दिया रहेगा। तो टंकी की क्या है, त्रिज्या कितनी है, पहले त्रिज्या देख लेते हैं। यहाँ पे दिया क्या है, आपके पास व्यास दिया हुआ है कितना, 4.2। इसमें हम क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है इसका त्रिज्या। दूसरा क्या है, टंकी की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई दिया है 4.5,
ये दो चीज़ें आपको दिया हुआ है, निकालना था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र बार बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। 2 होता है, पाई होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर होता है, आर का मान 2.1, एच होता है, एच का मान 4.5। ये पूरा रखने के बाद जो इसमें कटता है कैंसिल हो जाएगा। अब इनका जब गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद आंसर क्या मिलता है हमको? आंसर मिलता है मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये आपकी पहला क्वेश्चन था जो क्लियर हो चुका है। इसके फिर से देखते हैं क्या क्या दिया था। तो इसमें दिया था त्रिज्या दी गई थी, त्रिज्या नहीं थी, ब्याज थी। ब्याज को हम त्रिज्या में चेंज किए हैं, 2 से भाग करके कितना आ गया? 2.1। इसकी ऊंचाई थी 4.5। निकालना क्या था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रखा गया, सूत्र है आपको, सूत्र वैल्यू रखी गई है, 2 का 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7। और उसके बाद आपका आता कि आर आता है, आर आ गया आपका 2.1, यह आपका हो गया 4.5, 7 से कैंसिल हो गया। इन सब का गुणा कितना हो रहा है? 59.4 मीटर स्क्वायर। ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पहली सवाल आपकी यहाँ से क्लियर हो जाती है। दूसरे सवाल की ओर करते हैं। कह रहा है इस टंकी बनाने के लिए कुल कितना इस्पात लगा? अब कुल की संख्या देना है और कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। अब ये इतना भाग वो नष्ट हो चुका है। अब इसमें कुल इस्पात हमको नहीं पता है, हमको पता क्या है? सिर्फ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले से हम इसको मिटाया नहीं है इसमें, तो पहले इसका लिख लेते हैं। हमारे पास दिया क्या है? इस टंकी को बनाने में लगा इस्पात, ये इतना इस्पात इसमें लग चुका है, इतना इस्पात इसमें लग चुका है। और हमको कुल इस्पात की संख्या देना है। कुल इस्पात हमको पता नहीं है, तो लिख लेते हैं माना कुल इस्पात की मात्रा x मीटर स्क्वायर। अब मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई मात्रा नहीं है, कोई अक्षर से वैल्यू ले लिए। x मीटर स्क्वायर इसका मान लेते हैं कि इस्पात कितना है? नष्ट हुआ भाग नष्ट हुआ इस्पात कर लेते हैं। कितना नष्ट हुआ है? 1/12 है, तो x का 1/12 कितना हो जाएगा? 1/12 x मीटर स्क्वायर। इतना भाग उसका नष्ट हो गया है। अब एक चीज और यहाँ पे देखनी है, हमारे पास दिया क्या था? पहले हमने क्या निकाला था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अब जब टंकी बनाएंगे तो इस्पात लगेगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया गया था कि ये है, कोई गोलकार चीजें हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ ये आएगा। अब जब इस्पात इसमें पूरा लगेगा तो ये ढक्कन जो दिख रहा है आपको, ऊपर का हिस्सा, नीचे का, यहाँ भी इस्पात आपको लगेगा, वो इसमें ऐड होगा। तब कैसे बनाते हैं यहाँ से देखते हैं। टोटल हमारे पास इस्पात कितना है? x माइनस कितना करना है? नष्ट हुआ भाग बराबर। अब हमारे पास इस टंकी को बनाने में कुल इस्पात जो लगा उसकी मात्रा यहाँ देनी है। अब इसी में प्लस करना है क्या? ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या होता है? गोलाकार भाग का हिस्सा है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका, टोटल कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ये हिस्सा इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, मान लीजिए कभी ऐसे बटे ना दिया हो तो यहाँ से यहाँ गुणा करिए और घटा दीजिए। 12 एक कम 12, एक घट गया, कितना हो गया? 11/12। यहाँ से सेम चीज है, इसे उतार लीजिए, इस पे वैल्यू रखी जाएगी। आर की वैल्यू 2.1 थी, 2.1 ना दिखता हो, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये आपको इतना चीजें थी। अब इसको सेम जैसे था वैसे फिर उतार लेना। अब इनका ही सॉल्व करना है। अब इनका जब गुणा करते हैं तो गुणा हमारे पास कितना आता है? 27 कितना आता है? 72 आ जाता है। ये सेम चीज फिर से कर जाएगी। इनका जब ऐड करते हैं तो ऐड हमारे पास कितना आता है? 87.12 आ जाता है। अब क्या करते हैं? इसका पक्षांतर उधर साइड करेंगे तो फिर से वही चीज बताए थे,
इधर अगर कोई चीज़ बटे में उधर गुणा में होती है, जो गुणे में बटे हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ जो भी चीज़ इधर बटे में है उधर ले जाएंगे, उधर भी गुणा गुणा, और नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। इसका जब हम काटते हैं यहाँ से सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है, आंसर आता है हमारे पास 95.04 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या निकला है, यक्स निकालना क्या था, इसमें आता था इसमें कुल इस्पात, ये कुल कितना इस्पात लगा, और यक्स मात्रा किसकी थी, कुल इस्पात की मात्रा कितनी आ गई, 95.04 मीटर स्क्वायर। ये पूरा इस्पात था हमारे पास, और टंकी को बनाने में हमको कितना है, इतना भाग वो नष्ट हो चुका है। तो यहाँ से सिलवा क्लियर हो जाती है। फिर से समझ लीजिए, कह दिया क्या था, इस टंकी को बनाने में लगा इस्पात पहले ही निकाल चुके हैं। इस टंकी में बनाने में लगा इस्पात तो इतना आया था, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, इतना आया था। उसके बाद कुल इस्पात की मात्रा आपकी यक्स है, नष्ट हुआ इस्पात कितना है, बटे 12 यक्स है, और यहाँ पे यही प्लस हो जा रहा है। प्लस क्या हो रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल आपका इस्पात यहाँ पे लग रहा है। यहाँ जब सॉल्व करते हैं तो आपको कितना आ जाता है, 11/12। ये सेम चीज ऐसे उतरा है, और यहाँ से वैल्यू सारी डाल दी गई है। 2 वैसे रहा, पाई का मान डाले, आर स्क्वायर का 2.1 दो बार लिख लिए। अब यहाँ से वैसे ही उतार दिए हैं, इनका सॉल्व कितना आया है, 27.72, ये उतार दिए हैं। सेम चीज फिर उतर गई, इनका ऐड हो गया, 87.12 आ गया। अब यहाँ से इसका जब पक्षांतर करते हैं उधर, इधर कहाँ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 12 ऊपर 11 नीचे। सॉल्व करने पर आया कितना आंसर, 95.4 आ गया। ये आपका क्या आ गया, कुल इस्पात की मात्रा आ गई। यही आपको निकालना था, ये निकल चुका है यहाँ से। ये आपकी सवाल यहाँ से क्लियर हो जाती है 9। अब अगली सवाल की ओर चलते हैं, 10वें सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल है, आप एक लैम्पशेड का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर। तो फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए लैम्पशेड को ढकने के लिए कुल कितना कपड़े की आवश्यकता होगी, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, दिया क्या क्या है इसमें। लैम्पशेड की त्रिज्या देख लेते हैं। दिया क्या है यहाँ पे, व्यास का आधा करने पे त्रिज्या बनती है, 2 से भाग हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, सैंड की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। अब साथ ही दिया हुआ है, इसे ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए इसका चित्र बना लेते हैं समझने के लिए कैसे होता है। ये ऐसा चित्र है लैम्पशेड का। अब ढका जाना है तो पूरा इसको ढक देना है। साथ ही कह रहा है ऊंचाई के साथ भी कह रहा है मोड़ने के लिए, यानी कि इधर का हिस्सा ये, इधर का हिस्सा ये, यहाँ पे ये अतिरिक्त कपड़ा लग रहा है। ये 30 तो पहले ही दिया है, 30 सेंटीमीटर हमारे पास पहले दिया है। लेकिन यहाँ पे ये जो लंबाई दिख रही है, यहाँ से अतिरिक्त, यहाँ से ये अतिरिक्त, कितना सेंटीमीटर का है, 2.5 सेंटीमीटर इधर, 2.5 सेंटीमीटर इधर। ये दो लंबाइयाँ आपको इसमें जुड़ रही हैं, क्योंकि दोनों तरफ से छोड़ दिया गया है कपड़े को। तो वो चीज़ें आपको इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि 30 तो पहले था, 2.5 ये, 2.5 ये, इसी में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। टोटल 30 ये है, और 2.5 ये है, टोटल कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर। अब आपके पास इतनी चीज़ें दी गई हैं। निकालना क्या है, इसे ढकने के लिए कपड़ा। तो ढकना क्या है, सिर्फ ढकना है ये एरिया, और ये कपड़ा छूटा हुआ उससे वो ढक जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल देना है। तो लिखेंगे अब लैम्पशेड ढकने के लिए कपड़ा, सूत्र है 2 पाई आर एच। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डाल रहे हैं, 2 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, इनका गुणा कर लेते हैं। गुणा करते हैं तो आता हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमारे पास आंसर कितना आया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल को फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दिया क्या था, लैम्प शेड की व्यास दिया था, हम यहाँ पे त्रिज्या निकाले हैं, बटे 2 किए हैं, 10 सेंटीमीटर आ गया। ऊंचाई दिया था कितना 30, तो इसमें जो छोड़ा गया कपड़े का भी इसमें क्या हुआ, प्लस हुआ है, 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, टोटल कितना हो गया हमारे पास 35 सेंटीमीटर। निकालना क्या था, सिर्फ इसको ढकने के लिए था, तो हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पे सूत्र लगा हुआ है, 2 रखा गया है, 22/7 रखा गया, पाई का मान, आर का मान रखा गया है, यश का मान रखा गया है। 7 से 35 कैंसिल हो गया, बचे हुए का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। यहाँ सवाल अपनी क्लियर होती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 11वां सवाल है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेमी त्रिज्या और 10.5 सेमी ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। अब आपको गत्ते की जरूरत है, गत्ता से बनाया गया है और सजाया गया है। तो आप देखेंगे कलमदान है, पहले इसका चित्र ही बना देते हैं। अब कलमदान है, दोनों तरफ से बंद तो होगा नहीं और दोनों तरफ से खुला भी नहीं होगा। इसका मतलब है एक साइड इसकी बंद होगी, ऐसा है तो नीचे का हिस्सा बंद है और ऊपर का हिस्सा क्या हुआ है, खुला हुआ है, जहां से पेन रखी जाएगी। अब ऐसा आपका कलमदान है और इसमें दिया क्या क्या चीजें हैं, कितना कितना है, त्रिज्या इसकी कितनी दी गई है, त्रिज्या इसकी देखते हैं तो 3 सेमी है, ना दिखता हो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपकी, त्रिज्या आपकी हो गई 3 सेमी। ऊंचाई क्या दिया है 10.5। ये चीजें आपको दिया है, लिख लेते हैं इसमें। त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई अगर देखते हैं 10.5 सेंटीमीटर, ये दोनों चीज़ आपको दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ आप देखिएगा जो बंद हिस्सा है ये भी इसमें प्लस होना है, यही आपको ध्यान रखना है इसमें सवाल में। तो कलमदान में लगे गत्ते, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, ये हिस्सा गोलाई वाला भाग आ गया, प्लस ये जो बंद हिस्सा है इसका लगाते हैं तो क्या होता है, गोल हिस्सा आता है, क्या हो गया πr²। ये आपको टोटल ये बनता है। मान रखना है, मान रख दीजिए। r की वैल्यू, h की वैल्यू, फिर r की वैल्यू। अब यहां से हल करने का थोड़ा सा लंबा होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चीजें कॉमन कर लेते हैं, जो दोनों साइड से मिलेंगी वो कॉमन कर ली जाएगी। यहां से आप देखेंगे 22, इधर भी 22, 3, इधर भी 3, तो इनको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ जब कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या है, 22/7 है और 3 है। इतनी चीजें हम हटा लिए, बाहर कर लिए। बचा हमारे पास क्या, 2 बचा और गुणे करके 10.5, इधर क्या बचेगा 3। इतनी चीजें हमारी अंदर बची हुई हैं, इन्हीं का सॉल्व कर लेते हैं। इनका पूरे का हल, जब पूरे का हल करते हैं तो हल कितना होता है, 2 पंचे 10 हुआ, 2 1 कम 2 हुआ और प्लस करके 3 आ गया। और इनका जब करते हैं तो यहाँ पे 66/7 और इसका 21 और 3 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 24। अब इनका जब गुणा करते हैं तो गुणा हमारे पास क्या आता है, गुणा पूरा आता है 1584/7। ये किस में आएगा, ये इसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास सारा सेंटीमीटर में था। ये आपका एक गत्ते को बनाने का, एक कलमदान बनाने के लिए ये इतना आ गया। और साथ ही इसमें और चीजें हैं, उनको भी इसी में ऐड करते हैं। क्या है, 35 प्रतिभागी, यहां से देखिए। अब 35 प्रतिभागियों के लिए हमको गत्ता चाहिए, तो क्या करते हैं, 35 को इसमें गुणा कर देते हैं, जो आंसर आएगा वही इसका टोटल आंसर बन जाएगा। तो यहां लिख देते हैं 35 के लिए गत्ता।
1584, 7 से काट दीजिए, 5 से क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद आंसर क्या आएगा, आएगा नहीं, ऊपर लिख दें, क्या करेंगे, तो इसका जब सॉल्व करते हैं 5 आया, 5 से इसमें गुणा करते हैं, कितना आ गया, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल गत्ता लगेगा आपको, जो आपको पूरा 35 बदलाव के लिए होता है। तो इस चीज़ों को पहले फिर से समझ लेते हैं, क्या दिया है, कलमदान की त्रिज्या दी गई थी 3, ऊंचाई कितनी थी 10.5। सबसे पहले निकालना क्या था कि कलमदान में कितना गत्ता लगा है, तो गत्ते के लिए हमारे पास क्या था 2πr प्लस πr स्क्वायर। फिर से इसको बता देते हैं ये क्यों लगता है, ये तब लगता है जब आपका बंद हिस्सा आता है। कभी कोई चीज बनाना होगा, इस तरह की आकृति है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल एक गोलाकार भाग का आता है। अगर नीचे से बंद है तो उसको आपको इसमें ऐड करना पड़ता है। नीचे से बंद था तो इसका क्या हुआ, πr स्क्वायर जुड़ गया इसमें। यहां से वैल्यू रखी गई दोनों तरफ से, कॉमन था, कॉमन निकाल लिया गया, 22/7 और 3 बचे हुए को अंदर रखे हैं। सॉल्व हुआ है, यहाँ से गुणा हुआ है, 21 आया, जोड़ने पर 24 आया, 24 को इसमें गुणा कर दिया, कितना है 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एक गो है, एक कलमदान बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब 35 प्रतिभागों के लिए गत्ता चाहिए था, तो क्या किए हैं, 35 को इसी में से गुणा कर दिए हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ये आपका आज क्लियर हो गया चैप्टर 13.2। अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन साथ ही साथ जाते जाते मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल AHS को ट्यूटर 2 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो में कुछ अगर कमियां होती हैं, अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ पूछना है, वो उसके लिए आप क्या कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पड़े हुए का हम लोग जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।